नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आई नई जानकारी। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की रिपोर्ट पर सरकार की मोहर जल्द लगेगी। इसका इंतजार शिक्षकों को 3 माह से है। वहीं शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी की रिपोर्ट अब 2 नए सदस्यों के हस्ताक्षर से शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट पर नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमेटी के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ाई पीके और तेजस्वी की टेंशन। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज नेता तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता समाज कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। वहीं चुनाव विश्लेषक और जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार शहर से लेकर गांव-गांव तक लोगों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है। गया से हावड़ा से 10 वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर स्टेशन से देश को 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कोडरमा के रास्ते टाटा, पटना एवं गया हावड़ा वंदे भारत शामिल है। वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के 2 दिन पहले उनका देश के लिए बड़ा तोहफा होगा। एजुकेटर की भर्ती के विरोध में उतरी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीआई एजुकेटर के पद पर नियुक्ति का बड़ा विरोध किया है। उन्होंने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर नियुक्ति के शासनादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। लोन पर 1.80 लाख सब्सिडी का तोहफा, मोदी सरकार साकार करेगी मिडिल क्लास के घर का सपना। अपने घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे साकार नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के सपने को साकार करने में नरेंद्र मोदी सरकार मदद कर सकती है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर का इंतजाम करती है। हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार शहरी और गरीब मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना साकार करने में मदद करेगी। नीतीश ने पटना में पुल और 4 लेन का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण दौरे पर पटना जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बख्तियारपुर ताजपुर पुल और बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पथ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पटना जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गति बढ़ाने और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस 4 लेन के शुरू होने से पटना से बख्तियारपुर होकर मोकामा, बरौनी, बेगूसराय और लखीसराय की यात्रा में सुगमता आएगी। इससे समय की बचत होगी और ईंधन की लागत भी कम होगी। पटना डीएम ने सभी अंचलाधिकारी के साथ की बैठक। दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक से लंबित सबसे ज्यादा मामले सदर अंचल में हैं। इनके अलावा बिहटा, फुलवा शरीफ एवं धनरुआ में भी हजारों आवेदन अटके पड़े हैं। वही संबंधित अंचलाधिकारी जल्द स्थिति में सुधार लाएंगे। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला का राजद के दरवाजे अब उनके लिए बंद। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजद ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और उन्हें साथ लेने का कोई मतलब नहीं है। वहीं उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना सिटी में भाजपा नेता की हत्या के बाद सरकार पर हमला बोला। पटना में मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू। बिहार में अब मकान और जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पटना से की गई है। जमीन और मकान की खरीद बिक्री के लिए सोमवार से पटना के फुलवारी, बाढ़, विक्रम, मसौड़ी और निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ जिला निबंधन कार्यालय अरवल, सारण जिले के सोनपुर, वैशाली जिले के फतेहपुर, नवोदय जिले के रजौली और मुजफ्फरपुर के कटरा, भोजपुर के पारों में ऑनलाइन आवेदन लेने का काम भी शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, बिहार के इस जिले में रद्द हो सकती है 121 स्कूलों की मान्यता। बिहार में शिक्षा विभाग इन दिनों सख्त रूप में है। आए दिन किसी भी तरह की लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के नालंदा जिला में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वहीं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों की एंट्री नहीं करने पर इन स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है। बता दें कि नालंदा में कुल 639 रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल संचालित है, जिसमें से 121 निजी विद्यालय की ओर से ई शिक्षा कोष पर एक भी छात्र की एंट्री नहीं की गई है। ऐसे में अब 121 विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है। गया एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी, इस तारीख से मिलेगी नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट्स। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर से 18 देशों के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। वही इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही शुरू होते ही बोधगया विदेशी पर्यटकों से गुजार हो जाएगा। वही पितृपक्ष खत्म होते ही विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा और 10 अक्टूबर से थाई एयर एशिया की उड़ान शुरू होगी। 30 अक्टूबर से म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल एवं 2 दिसंबर से ड्रैग एवरेज और 16 नवंबर से भूटान एयरलाइंस की उड़ान शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट से बिहार का हर गांव होगा जगमग। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट से गाँव के हर वार्ड को जगमग करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं सितंबर में राज्य भर में 5,30,000 सोलर स्ट्रीट लगाने का निर्देश पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी सोलर स्ट्रीट लाइट की रिमोटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम से इसका प्रबंधन किया जाएगा। इसको लेकर पटना, मुजफ्फरपुर, गया और नालंदा में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है और किसी भी वार्ड की स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद 72 घंटे के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विकास हर घर विकास की रोशनी पहुंचाने में जुटा है। पटना में डेंगू से एक और मौत। बिहार में मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। बिहार में डेंगू का रूप अब भयानक होता जा रहा है। वहीं पटना जिले में बीते 10 दिन के अंदर 6 मरीजों की मौत डेंगू से हुई है। वहीं बीते 24 घंटे के अंदर अकेले पटना जिले में डेंगू के 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें 4 कंकड़बाग और 4 आजिमाबाद, एक पटना सिटी में मिले हैं। वहीं बाकी 9 मरीज कहाँ के इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल समेत 11 जरूरी ट्रेनें रहेंगी रद्द। जबलपुर मंडल के सतना स्टेशन पर सतना बरेथिया लाइन को चालू करने के लिए 16 से 25 सितंबर तक प्री एनआई कार्य किया जाएगा। जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के वॉशेबल एप्रॉन की मरम्मत की जाएगी। इस कारण दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन समेत 11 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। ये जानकारी मुख्य मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। अब नहीं होगा जमीन सर्वे का काम जाने चुकाने वाले कारण बिहार भूमि सर्वेक्षण स्थगित हो सकता है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने विचार करना शुरू कर दिया है। जमीन सर्वे को लेकर सूत्रों ने जो न्यूज दी है उससे तो यही मालूम होता है कि कुछ महीनों के लिए राज्य में जमीन सर्वे के काम को सरकार टाल सकती है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार को कुछ फीडबैक मिले हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि लोगों को जमीन सर्वे और प्रक्रिया की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जमीन सर्वे को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। 12 सितंबर से बिगड़ने वाला है मौसम। आगामी 12 सितंबर के बाद राज्य में एक बार फिर मानसून को सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। वहीं वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उससे आगे बढ़ने में राज्य में अच्छी वर्षा की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में मूसलाधार बारिश को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और वर्तमान में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। वहीं अब तक राज्य में सामान्य से 27% कम वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में 2 कदावर नेताओं पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के द्वारा दल विरोधी गतिविधियों के कारण कमलदेव नारायण शुक्ला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर लगातार दल विरोधी गतिविधियों के कारण अरुण पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में उनको भी 6 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा। 100 हेक्टेयर से बड़ी आर्द्र भूमि का तैयार होगा स्वास्थ्य कार्ड। बिहार के आर्द्र भूमि के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। प्रदेश के 100 हेक्टेयर से बड़े 33 आर्द्र भूमि स्थलों को स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। ये बातें सोमवार को राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 4थी बैठक में कही। वहीं बैठक का आयोजन राजधानी करने भवन में किया गया। बैठक में मंत्री ने कहा कि जल्दी विभाग की ओर से 36 आर्द्र भूमि की पहचान की जाएगी और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए नीट पीजी स्कोर कार्ड आज हो सकता है जारी। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी का स्कोर कार्ड आज जारी किया जा सकता है। स्कोर कार्ड जारी होते अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, बाढ़ दी 100 करोड़ की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ के बेलगछी में 20.45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रखंड और अंचल भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने फिर निर्माणाधीन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बन रहे 6 लेन सड़क और गंगा ब्रिज पर बन रहे 2 लेन रेलवे लाइन का भी जायजा लिया। इसके अलावा सीएम नीतीश मेगा कंपनी में इस परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मराठी की नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रथम वर्ग पशु अस्पताल का भी शिलान्यास किया। और नीतीश कुमार निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितने भी निर्माण कार्य आखिरी चरण में है वे 2025 के पहले पूरा हो जाना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और आनंद सिंह भी मौजूद थे। ईडी की बड़ी कार्रवाई, बालू कारोबारी सुभाष यादव की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने बालू कारोबारी और बनारसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक सुभाष यादव और अशोक कुमार की 67 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति पटना, देहरादून और गाजियाबाद में है। इसी वर्ष मार्च में ईडी ने सुभाष यादव के घर और कार्यालय में छापेमारी की थी। अदानी से एचसीएल तक बिहार में 36,000 करोड़ के प्रस्ताव पर काम शुरू। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव देखने लगे हैं। वहीं 13-14 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 278 कंपनियों के साथ 50,530 करोड़ रुपए के हुए एमयू में 36,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। वहीं निवेश की यह कवायद 236 कंपनियों ने शुरू की है। इनमें से करीब 132 कंपनियों ने उत्पादन की कवायद भी शुरू कर दी है। इस आशा की जानकारी प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने सोमवार को दी है।